मैं शंकर रिंग में बात को टाल मत गफर भाई। सिर्फ इतना बता दो कौन थे वो लोग। तुम्हें मेरी कसम, कुरान शरीफ की कसम गफर भाई, बोल। अपनी बीवी को कसम दी है, इन हाथों से मैं किसी को नहीं मारूंगा। तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों के लिए मेरे पैर ही काफी हैं। पैरों से मारोगे तुम? चलो। मैं गिर गया था। क्या? इधर देखो। तुम समझते हो कि मैं एक बॉक्सर की बीवी होकर इतना भी नहीं पहचान सकती कि ये चोट गिरने की नहीं, लड़ने की निशानी है। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम मेरी कसम तोड़कर आ रहे हो, लड़कर आ रहे हो? हाँ, मैं लड़के आ रहा हूँ। जानती हो, उन कसाईयों ने जो मेरे गैरेज की हालत बनाई, जो गफर भाई की हालत बनाई,
अरे उसे देखकर मैं तो क्या, एक मुर्दा भी जिंदा हो जाता रजनी। लेकिन तुम्हारी कसम रजनी, मैंने तुम्हारी दी हुई कसम तोड़ी नहीं। मैं लड़ा जरूर हूं, लेकिन इन हाथों से नहीं, अपने पैरों से। तुमने हद कर दी शंकर। मैंने तुमसे न लड़ने की कसम मांगी और तुमने उसे शब्दों का खेल बना दिया। कर आज फिर बन सकता है, गफर भाई का इलाज हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें चोट दाएं आंख की वजह बाएं आंख पर लगती तो जवाब दो मुझे, क्या कर लेती मैं? के सामने मजबूरी सवाल बनकर खड़ी हो जाए तो क्या जवाब दे सकता रजनी? शंकर, अगर तुम्हें मेरे सुहाग की चुड़िया तोड़ने का इतना ही शौक है तो लो, अपने हाथों से मेरा गला घोंट दो, मार डालो मुझे, मार डालो। रजनी, तेरी कसम रजनी, आज के बाद मैं कभी नहीं लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रजनी। शंकर, शंकर। देखो शंकर, जब तक तुम मेरे पैसे लौटाओगे नहीं, तुम्हारा ये गैरेज मेरे पास गिरवी रहेगा। बहुत रोटियां हो गई रजनी, अब तू भी आके बैठ जा। अभी आई माँ? जब से बहू आई है मैं तो आराम कर करके थक गई, मुझे कुछ करने ही नहीं देती। बहू क्या, लक्ष्मी है लक्ष्मी। बस बस बेटी। मेरे मन में भी यही था, अगर बहू आए तो चांद सी। शंकर ने मेरी ये भी मुराद पूरी कर दी। मुराद पूरी करने में मेरा भी हाथ है ना भाभी? सुन बेटे, तू तो सबकी मुरादें पूरी करवाता है, मेरी भी एक मुराद पूरी करवा देना। कौन से? इनकी तो जब से शंकर पैदा हुआ है एक ही मुराद है, मेरा बेटा चैंपियन हो। क्या हुआ, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? अरे इसमें सोचने की क्या बात है, जल्दी से टोनी से मिलकर रघुराज को चुनौती दो और मुकाबले की तैयारी करो। सोच क्या रहा है, जवाब क्यों नहीं देता? मैं बताती हूँ पापा, इन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी है। बॉक्सिंग छोड़ दी है? तेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं बेटा, अब तो नाम और पैसा कमाने का वक्त आया है और तू उसे छोड़ना चाहता है। पापा, मुझे मार धार का एक खतरनाक खेल पसंद नहीं। मैंने इन्हें पहले ही कहा था कि मैं शादी तभी करूंगी जब ये बॉक्सिंग छोड़ देंगे। अब तू बाप बेटे के बीच में आ रही है, हाँ? शंकर, तू चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं देता? मैं रजनी को वचन दे चुका हूं पापा। वचन? अरे तू राजा हरिश्चंद्र है जो अपना दिया हुआ वचन नहीं ले सकता। उस वचन की कीमत है क्या जिसका न सर हो न पैर हो? नहीं पापा, मैं रजनी को दिया हुआ वचन वापस नहीं ले सकता। मुझे नहीं पता था कि मेरा खून इतना कायर और बुज़दिल निकलेगा कि वो एक औरत की उंगलियों के इशारों पर नाचेगा। और बहू तू, मुझे नहीं पता था मेरे घर की लक्ष्मी मेरे अरमानों का दीवाना निकालेगी। सावित्री, इन दोनों से कह दो आज के बाद मेरे सामने ना आए, अपनी शक्ल न दिखाए।
ये आपको क्या हो गया? ये सब खून। हट जाओ सावित्री। जिस आदमी का खून इतना निकम्मा हो, उसके जिस्म से खून बहे तो ही अच्छा है। सावित्री, ये खून नहीं, ये मेरे आंसू हैं जो मेरा जिस्म इस जोड़ू के गुलाम का बाप होने के गम में बहा रहा है। इसे बहने दो, बहने दो। जिस आदमी का खून इतना निकम्मा हो, उसके जिस्म से खून बहे तो ही अच्छा है। ये खून नहीं, ये मेरे आंसू है जो मेरा जिस्म इस जोड़ू के गुलाम का बाप होने के गम में बहा रहा है। यार, भाभी बाहर खड़ी है, बुला रही। सुन यार, बाबू की तबीयत कुछ खराब लगती है। क्या हो रजनी? सोनू कह रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तो फिर क्यों कह रहा है वो? हाँ? आप सब लोगों को सुनकर यह खुशी होगी कि ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन बच्चे के दिमाग पर चोट का क्या असर हुआ है, इसके बारे में मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। ये तो बच्चे के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। सोनू, 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 क्या हुआ डॉक्टर साहब? आओ मेरे साथ। मुझे अफसोस है कि सोनू का दिमाग एकदम सुन्न हो गया है। उसके देखने और सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी है। डॉक्टर, हाँ, जब तक वो जिंदा रहेगा शायद बेहोशी के आलम में रहेगा। देखिए, अब भी उम्मीद की किरण बाकी है। स्विट्जरलैंड में एक डॉक्टर है, हाँ, वो सोनू का इलाज कर सकता है। इससे पहले भी उसने कई केसेस ठीक किए हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, 2 लाख? शंकर, 15-20 हजार रुपए मैं तुम्हें अभी दे सकता हूं, लेकिन 2 लाख मेरी पहुंच के बाहर हैं। शंकर,
मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। और ये घर भी तो सरकारी है। और फिर बेटी, अपनी 20 साल की नौकरी में जो कुछ भी बचा पाया हूँ वो यही है। रजनी बेटी, ये मेरे जेवर है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है बेटी। माँ, इनसे तो कुछ नहीं होगा। आज अगर गराज अपने नाम होता तो उसे बेच के कुछ तो पैसे मिलते। किस क्या कहें, अल्लाह ताला का करा। रोशी, मुझे पता चला है कि शंकर को पैसों की सख्त जरूरत है। फौरन पता करो उसे कितने पैसे चाहिए और किसकी चाहिए। सैम, मैंने मालूम कर लिया है, शंकर का छोटा भाई अस्पताल में है। उसके इलाज के लिए उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है। यार, मुझे माफ कर दे। मैं हार गया हूं यार, मैं हार गया। शंकर, तूने तो लड़ने से पहले ही हार मान ली, फिर आंसू बहाकर क्यों अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? कम से कम मैं आंसू बहाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, लेकिन तुम तो बहुत बड़े सुरमा निकले ना, जिसने अपनी हर जिम्मेदारी के आगे घुटने टेक दिए। क्या किया है तुमने? बताओ, तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो मैं नहीं कर सका? हाँ, अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो तुम्हारी तरह शराब पीकर जिंदगी को गाली नहीं दे सका। ये सच है शंकर, सच है। मैंने शराब की बोतल को अपनी जिंदगी का कंधा बनाया, लेकिन आज ये शराबी एक बाप होने की दुआ मांगता है। बेटे, मेरा सोनू मुझे वापस ला दे, मेरा सोनू मुझे वापस ला दे। पापा, मैं मजबूर हूं पापा। मैंने हर सूरत आजमा कर देखी और कोई रास्ता बचा नहीं। एक रास्ता है शंकर, एक रास्ता है। इसे हरा कर तू 2 लाख रुपए जीत सकता है। कल तक मैं ये साबित करना चाहता था कि मेरी रगों में भी चैंपियन का खून है, लेकिन आज मैं कोई चीज साबित नहीं करना चाहता। बेटे, मुझे सिर्फ सोनू की जिंदगी चाहिए। बेटे, मुझे सिर्फ सोनू की जिंदगी चाहिए। बेटे, पापा, बेटा, एक दिन इन्होंने इस घर की खुशियां छीन ली थी। आज इन्हें बैठकर वो खुशियां वापस ला दे मेरे लाल, वापस ला दे। नहीं मां, मैं इन्हें कभी नहीं पहन सकता। मैं मजबूर हूं मां, मैं मजबूर हूं। नहीं, तुम मजबूर नहीं हो। वो कसम जो जिंदगी को मौत के हाथों जलील होने दे, कोई कसम नहीं। मजबूरी कमजोर का आसरा है,
नहीं, जाओ, तुम मुक्त हो, सारी कस्मों से आजाद हो, जाओ। आइए आइए यो। अबे कौन है तू? मैं नीचे आया हूँ। अब म्युनिसिपालिटी का आदमी है साहब, पहला गली में कुत्ता पकड़ता था, अभी यहाँ आया। क्या मतलब? हमको कंप्लेन मिला रहे हैं कि इस गोडाउन में मच्छर, कटबल और पीसू है रे। रोड नंबर 17 के गोडाउन में बहुत खतरा है। यहाँ 10-12 छोटा छोटा चूहा और एक मोटा मोटा आग वाला काला घुस गया रे। इसीलिए हम उसके पीछे मशीन लेके घुस गया रे। अबे हम मशीन से धुआं चलाएगा, सबको सुलाएगा। जिसका मरने का नंबर पहला आएगा वो अपना कार्ड उठा के सीधा म्युनिसिपालिटी हॉस्पिटल में भागेगा रे। अबे ओए, म्युनिसिपालिटी की औलाद, मैं हूं तुम लोगों का बाप। अरे रुको, जल्दी से माल यहाँ से लेकर चलो, वो ऑफिसर ने देख लिया है। जल्दी, खड़े क्यों हरामजादो, चलो। अरे भाई तुम हो कौन? हमेशा मेरी जान बचाने चले आते हो, करते क्या हो? अरे भाई हमारा 420 जो करता रहता हूँ, 19-20। नीचे उतरो। अरे मगर साहब मैं कहता हूँ नीचे उतरो जीप से। देखो साहब, अपन इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट की तरह नहीं है जो लेट आती है, अपन हमेशा टाइम पर आता है। देखो आपको कभी अरे साहब दोस्ती का हाथ तो पकड़ लो।
बेटी ने तो सब कुछ पकड़ लिया, लेकिन बूढ़ा बाप हाथ तक पकड़ने के लिए तैयार नहीं। ड्रम तो उड़ा देना उसको। पीछे लो, पीछे पीछे, गाड़ी पीछे ले जल्दी। तुम्हारी तलवारें लोहे की है, तो मेरे हाथ भी फौलाद के हैं। ये है वो हथियार जो विष्णु का शिकार करके हमारे कदमों में डाल देगा। कौन कौन है ये? गरीबों की बस्ती में पलने वाला गरीबी का एक जहरीला कीड़ा है ये। बेटे, एक तरफ ऑफिसर विजय शर्मा है और दूसरी तरफ विष्णु। कानून के उस ढेर में बारूद हम बाद में लगाएंगे, पहले इस विष्णु नाम के बारूद को जला दें। मगर क्या ये विष्णु को? डैडी, जिस तरह काली माँ के चरणों में बलि चढ़ाने वाले भक्त को तकलीफ नहीं होती क्योंकि बलि के जानवर को हाथ पैर बांध के लाया जाता, ठीक उसी तरह विष्णु नाम के जानवर को बांध के लाने का काम इसका। हमें तो सिर्फ बलि की तलवार उठाकर गर्दन काटना है, बस। तो फिर जाओ और जाकर खरीद लो इस बिकने वाले मिट्टी के पुतले को। अरे ओ शालू, खाना जल्दी ला, मेरे पेट में चूहे भांगड़ा कर रहे हैं। वाह, मेरी आवाज सुनती है तो अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और अगर अभी उसका हॉर्न सुनाई दे तो बाबूजी। हाँ, सुना? देखा, इसे कहते हैं इश्क मोहब्बत। अबे ओ बेवड़े, तूने कभी किसी से इश्क किया है? इश्क? जरूर किसी बोतल से किया होगा। साले कहाँ से मिल जाते बेवड़े। शालो, आप आ गए बाबूजी? हाँ, दुनिया हमारी दौलत के पीछे और हम तुम्हारे पीछे। लो आ गई और एक हिलेली पार्टी।
अरे वाह, ये आए, हेलो भी नहीं बोले और चले गए पर्दे के पीछे। डाल देना, अरे डाल दे। अबे कहाँ डाल? हाँ हाँ। मुंह में? नहीं नहीं, दाल फ्राई, दाल फ्राई। अच्छा अच्छा, खाने की दाल। अरे ओ शालू, अरे डाल दे, हाँ? अरे डाल अबे दे। बेवड़े, और एक बार डाल डाल कहा ना तो मार मार के तेरा गाल लाल लाल कर दूंगा, समझे? ये काम चालू करेगी। खाना खाने के बाद जब मैं पैसे नहीं दूंगा ना। अबे तेरे पास पैसे नहीं है क्या? नहीं। तूने क्या ऐसे बेवड़ों की धर्मशाला समझ रखी है? ये है उस कमीने की तस्वीर। कीमत जो तुम बोलो, मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। दुश्मनी की वजह? हर 2 नंबर वाला दूसरे 2 नंबर वाले का दुश्मन होता है। मतलब तुम भी सरकार के दुश्मन हो और ये भी, यानी कि गोली मैं तुम पर चलाऊं इस पर सजा तो मुझे मिलेगी नहीं। मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। ए रामू, इधर आ यार। क्या है? अरे चिकन वाले को बोल जल्दी देकर जाए। अच्छा। और ये भी मुझे जिंदा चाहिए मेरी बाहों में। ये बस्ती देखते हो आप, उनकी बस्ती, और ये छोकरी भी अपन की बस्ती की है। सेठ, हम गरीबों के पास इज्जत के सिवा और कोई दौलत नहीं होती, उसी के सारे हम जीते हैं। आप यहाँ इज्जत से आए हो, उसी इज्जत से लौट जाओ, क्योंकि शंकर ऐसी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात हमें समझ में आई। हाँ, परसों मिलना, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन हीरो, जो बात मेरे दिमाग में आई तुझे बाद में समझ में आएगी। ओ भाई, ओ ओ भाई, सुनाई नहीं देता क्या? गाड़ी एक साइड करो, कहीं ठुक गई तो बेकार में पछताओगे। ओ, बड़ा इंतजार करवाया तूने। मैंने? ये फोटो तेरी है ना? ये फोटो तो मेरी है, मगर तुम्हारे पास कहां से आई? कोई मुझे पैसे दे रहा तेरे जैसे को उस तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आपको कोई एतराज ना हो, मैं आपको लेके चलूं? हाँ चलो चलते हैं। अबे हट। अरे काय को टाइम खोटी करता है यार। देख, वैसे भी ये पैसे मेरे लिए नहीं, वो क्या ना कि अपनी बस्ती में बहुत भूखे लोग खड़े लाइन में, उनको जाकर ये पैसे दूंगा, उनका पेट भर जाएगा, तो उनके लिए चलना। आजा आजा आजा, डरता क्यों? अरे तेरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। देख, अच्छे बच्चे जिद करते हैं। बड़ी जोर से मारता है यार, लगता है शंकर को तीसरी आंख खोलनी ही पड़ेगी। ठीक है ना? अब आजा आजा, चल चल। अब मैं नहीं, तू मेरे साथ चलेगा। चल उठ, चल उठ। साले पुलिस आ रही, अब तो चल। अरे तू क्या ले जाएगा, मैं तुझे ले जाऊंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। आओ सेठ, आओ आओ। सेंटर, बोलो। वो आदमी तुम्हें मिला, फिर भी तुम उसे पकड़ नहीं सके? अरे सेठ, कभी कभार चालाक चीता शिकारी की गोली लगने के बाद भी बच निकलता है। इसका मतलब ये नहीं कि चीते को मौत नहीं आती। शिकारी तो शिकार करके ही रहेगा, चाहे वो शहर की सड़कों में छिप जाए या पहाड़ों के जंगलों में।
कौन था वो? कौन? वही जो हमारी कार ले गया। ओ भैया, वो तो मेरा दोस्त है। ये कौन सा दोस्त है भाई? कहाँ रहता है ये? मेरे दिल में। भैया ये वही है जिसके बारे में मैं अक्सर जिक्र करती रहती हूँ। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों न जाने कहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारी गाड़ी वापस करने कब आएगा? कार वापस करने वो यहाँ नहीं आएगा, कल सीधा सर्विस सेंटर पहुँचा देगा। अरे ओ मदर इंडिया, बस्ती के लोगों को भूखा छोड़कर कहाँ जा रही है? आज अब उनकी मोहब्बत का अपॉइंटमेंट है। देख देख देख, तू गरीब लड़की है, कहीं लफड़ा वफड़ा हो गया तो हॉस्पिटल। लफड़ा? रोमांस में लफड़ा काहे का? अरे रोमांस में ही तो लफड़ा होता है। ये रोमांस जो है ना, लाइफ का सबसे खतरनाक आइटम होता है। इसमें एक्सीडेंट होने का 100% 100% चांस होता है। घबराओ मत, अपन गाड़ी सिग्नल देख कर चलाएगा। तुम? हाँ, यहाँ आज मेरे प्यार की डेट है, मोहब्बत का अपॉइंटमेंट। अबे यहाँ नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। देख, आज ढाबा भी खाली है, दिल की खोली भी खाली है, तू भी खाली है, मैं भी खाली हूँ, तो घुस जाना। किधर? मोहब्बत की खोली में। एक मिनट, आजकल क्या रोमांस का सीजन चल रहा है? क्यों? जिसको देखो रोमांस के मूड में होता है। तो तू भी आ जाना। अरे वाह, अपुन को बोलता है रोमांस में गड़बड़ होने का चांस होता है, और अपुन के ढाबे पर ही चांस लेता है। वो क्या मैं क्या? अरे खाली फोकट अपुन लव पॉइंट से तुम्हारी बात पर ध्यान देकर ढाबे के पॉइंट पर वापस आ गया। ये देखो, चलो बाबूजी। काश मैंने भी दारू पी होती। 1 2 3 4 तेरी तो। अरे काहे को इतनी पीता है, जो नशा ही नहीं उतरता। जब से उस ढाबे वाली को देखा है, उसके शबाब के बगैर ये शराब पानी की तरह लगती है। समझ गए ना? हाँ बॉस, समझ गया। आज की रात वो ढाबे वाली आपकी आगोश में होगी। ढाबे वाली। ले चलो इसे। छोड़ दो, छोड़ दो। कहाँ भाग रहे थे बुलबुल? तेरी तो। कौन है बे तू? और ये क्या है? अस्पताल के कार्ड। अस्पताल तो इन हाथों से, अब मैं तुझे पहुंचाऊंगा। हाथों से नहीं, क्योंकि बात अब हाथों की नहीं, लातों की है। शंकर, बाबूजी।
सेठ जी देखिए छोटे साहब को क्या हो गया, जल्दी आइए। अबे चिल्ला मत, बहुत बेवड़े में सोने दे से। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? राहुल, राहुल, बेटे राहुल, क्या हुआ मेरे बेटे को? किसने मारा इसे? मारने वाले से तो मैंने बचा लिया सेठ, अब आप इसे शराब के नशे से बचाओ, वरना शराब और दौलत का नशा मार डालेगा इसे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। दौलत को नहीं, औलाद को संभालिए सेठ, क्योंकि बिना माँ बाप की औलाद बिल्कुल वैसी होती है जैसे बिना छत के मकान जो धूप में चलता है बरसात में भीगता है। राजू, बनसे। जी साहब। राहुल को इसके बेडरूम में ले जाओ। अच्छा साहब। तुम राहुल के दोस्त हो? दोस्त तो शंकर हर गरीब हर मजबूर का सेठ। तुम करते क्या हो? दुनिया की परेशानी दूर करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं मैं। छोटी मोटी सी मार धाड़ की दुकान है मेरी, उसके साथ रेट भी है। एक झटके का 25 रुपया तो एक फटके का 30 रुपया। उसके साथ आपको स्पेशल आइटम भी मिलते हैं, जैसे कि नली उखाड़, धोबी पछाड़, हड्डी तोड़, गर्दन मरोड़, खोपड़ी फोड़, और वो कानफटी भी मिलता है सेठ। महीने के 5-6 बकरे तो फंसी जाते। सुनिए साहब जी। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। आज मौसम बड़ा खराब है साहब जी, और आपकी फटफटिया भी। मैम साहब को हमारा गाड़ी में लेके जाओ साहब, हम यहाँ का लोकल आदमी, हम कैसे भी जाएगा साहब जी। सुनिए, ये ठीक कह रहे हैं, मौसम बहुत खराब है, तुम बैठ जाओ। राजा। अरे भले लोग लगते हैं, आओ बैठो तुम। आइए। आओ मैं। आ जाओ। सुनियो, सुनियो। चल राजू। राजू, तुम सोने को लेकर जाओ। नहीं राजा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जाओ सोनिया, अभी जाओ। नहीं राजा। सोनिया तुम जाओ। सोनिया दीदी। जाओ राजा। भगवान प्लीज मेरी राजा की मदद कर दो।
राजा, तुम ठीक तो हो ना राजा? तुमने मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डाल दी। सोनिया, तुम्हें तो मेरी जान हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? I love you राजा। मेरी वजह से तुम्हें कितनी चोट लगी है। वो तो ठीक है, मगर तुमने ऐसे कपड़े पहने क्यों? तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी कहा था, मैंने तो फिल्म की हीरोइन के लिए कहा था। तुम तो अपने कपड़े में बहुत अच्छी लगती हो, बहुत खूबसूरत लगती हो। I love you सोनिया। I love you राजा। ओ मैंने सीखा जो प्यार का पहाड़ा मुसीबतों ने मारा, ओए आशिकी के दिन आ गए। ओए मैं क्या कपड़े धो दिए? आहो जी। सुखा दिए? हाँ जी। ते प्रेस भी कर दिए? ओए बिल्लो जी, प्रेस करने में तो हम MBBS हैं। छोटू जी, मेरे को फोन बज रहा है। ओए रॉन्ग नंबर है यार। चुप को ना, कोई जरूरी भी हो सकता है। इससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है बिल्लो जी? तेजा सिंह रंधावा दिस साइड। फुलदान है। ओए ये तो फोन है ना। ओ तेजा सिंह रंधावा दिस साइड अगेन यार। मैं प्रिंसिपल कपूर बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब, सॉरी प्रिंसिपल साहब है। अरे भाई तेजा, ये तितलियों की स्टडी कैसी चल रही है? ओ जी, तितलियां भी सुपर हिट, स्टडी भी सुपर हिट। अरे भाई तुम्हारी आवाज को क्या हो गया जो बेसुरी निकल रही है? क्या है जी, आवाज में इन्फेक्शन हो गया मेरा। अरे भाई टेक केयर। वापस कब आ रहे हो तुम? ओ जी प्रिंसिपल साहब, वापस आने का प्रॉब्लम तो ये है ना कि जिसने हमारे को एक मिनट होल्ड करना। मत कर बिल्लू मत कर, मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है। सॉरी सर मेकिंग यू होल्ड ऑन सर। अरे भाई ये बताओ हमारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? उनका तितलियों के साथ बिहेवियर कैसा है? स्टूडेंट्स का तो ये है जी, इसको जहाँ कोई तितली मिली बस पकड़ कर बैठ गया। एक बार पकड़ लूंगी तो छोड़ूंगी नहीं। देख लेना। क्यों मुझे तंग कर रहे हो? अरे तुम कहाँ मुझे पकड़ोगी? राजा, बहुत तंग करते हो मुझे, बहुत तंग करते हो। बहुत तंग करता हूँ तुम्हें? हाँ, बहुत तंग करते हो, बहुत तंग करते हो। थोड़ा सा और तंग करने दो ना। अब और क्या तंग करोगे? किस करने दो ना। राजा, सोनिया प्लीज किस करने दो ना। पागल मत बनो राजा। देखो मैंने आज तक किसी लड़की को किस नहीं किया। नहीं राजा। देखो तुम मेरे हाथ को तो किस कर सकती हो ना, प्लीज। ओके। और अब मैं अपने हाथ को किस कर सकता हूँ? ला 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 ला। सोनिया सिर्फ अपना हाथ दो। क्यों? दो ना। ये क्या है? सिक्किम स्टेट की लॉटरी की टिकट है। मेरे हाथ लगने से निकली नहीं, शायद तुम्हारे हाथ लगने से निकल आए। लेकिन तुम लॉटरी की टिकट खरीदते क्यों हो? लखपति बनने के लिए। और अगर लॉटरी की टिकट ना निकले तो? तुम्हारे पापा तो हैं। अरे 2 लाख रुपए उन्हें चिट्ठी लिखकर मंगवा लूंगा। अरे सोनिया, तुम पार्टी में तो आ रही हो ना? कौन सी पार्टी? वही जो गोम्पा सोसाइटी ने हमारे लिए रखी है। ओह हाँ, उसका कार्ड तो हमें भी मिला है। अच्छा सोनिया, अगर मैं पार्टी में किसी और के साथ आ गया तो? स्कूटर रोको। आई हेट यू राजा, रोको स्कूटर। मैं तो मजाक कर रहा था। दरअसल बॉम्बे जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ सिक्किम स्टाइल में शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पापा और तुम्हारी मम्मी? वो तो मान ही जाएंगे। राजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है?
जब हमारा प्यार सच्चा है तो हमें कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। क्या बात है उमंग, ये बिना वजह तालियां क्यों पीट रहे हो? Why are you clapping? पहले से थैंक्स अंकल। What nonsense यार, बिना वजह थैंक्स? काय के लिए थैंक्स? अच्छा बाबा थैंक्स, अब तो खुश। अब बताओ बात क्या है? अंकल ऐसी खबर लाए जिसे सुनकर आप शॉक्ड, सरप्राइज और शेमफुल हो जाएंगे। ओफो, आखिर खबर क्या है, बताओ तो सही। अंकल जी, सोनिया जी की फोटो आई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत तो है ही वो तो। कोई लड़का उसे किस तो नहीं कर रहा? हाँ, किस ही कर रहा है। ला दिखा मुझे। ये देखिए। इसे फाड़ने से कुछ नहीं होगा, एक और देखिए, ये देखिए। You get lost! Get lost! आप इसको फाड़िए नहीं, इसको पलटिए। अच्छा लीजिए, पलट देते हैं। आपकी नजरों में मैं लोफर सही, मगर आपकी बेटी की नजरों में हीरो हूँ, हीरो। हीरो? What nonsense! What nonsense नहीं अंकल, स्टाइल। और मेरे स्टाइल का अगर आप एक सुपरहिट नमूना देखना चाहते हैं तो एक नजर अपनी फैक्ट्स की तरफ डालिए। ओफो अंकल जी, इतना गुस्सा मत कीजिए, आगे ही आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता है। रिलैक्स कीजिए ना अंकल। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। I'm relaxed. अंकल आप तो रिलैक्स हो गए, लेकिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। Bloody middle class rascal! मैं तो मिडिल क्लास का हूँ ही अंकल, लेकिन मैं अपनी एम्बिशंस बहुत जल्द पूरी करना चाहता हूँ, और वो भी आपकी बेटी सोनिया के जरिए। मेरी बेटी सोनिया के जरिए? सोनिया hates you, you loafer! नहीं अंकल, सोनिया loves me, वो मेरे प्यार की दीवानी है और मैं उसके पैसों का दीवाना हूँ, और मुझे आपके ढेर सारे पैसों में से सिर्फ 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए? चक्की पिसवाऊंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा। मत चक्की पिसवाने के चक्कर में मत पड़िएगा अंकल, मुझे तो कुछ नहीं होगा, उल्टा दुनिया आपकी खिल्ली उड़ाएगी। मेरी खिल्ली उड़ाएगी? हाँ अंकल, लोग कहेंगे रेलवे संभालने वाले मिस्टर वीरेन वर्मा अपनी बेटी को नहीं संभाल सके। The bloody cheek of the bugger! उमंग! ये अंकल, सिक्किम जाने की तैयारी करो। ओके अंकल। लामा जी, क्या मैं अपने होने वाली दुल्हन को अभी जाकर ले आऊं? कर रही थी इस लोफर का जिसने तुम्हारे साथ ये गंदी तस्वीरें खिंचवाई हैं?
और जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा पापा। समझने के लिए समझ चाहिए जो तुम्हारी समझ से बाहर है, समझी? पापा मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी बात सुन के ही मैंने तुम्हें सिक्किम भेजा था और उसका सिला तुमने ये दिया, ये गुल खिलाए। लेकिन पापा मैंने लेकिन कुछ नहीं। उमंग, अब सोनिया सिक्किम गेस्ट हाउस में नहीं रहेगी, तुम इसे ले जाओ। अब ये रहेगी रेलवे गेस्ट हाउस में। जाओ। चलिए सोनिया जी, पापा चलिए। और मैं जाता हूँ इस सारे मामले की जड़ से मिलने, तेजा सर से मिलने। तेजा सर? नहीं वर्मा साहब, नहीं। मैं नहीं मानता कि राजा इस तरह की जलील हरकत कर सकता है। आप कैसे मानेंगे? आप तो यहाँ उसके बाप बन के आए हैं। आप ही बताइए कि जब उस लोफर का नाम प्रिंसिपल ने लिस्ट से काट दिया था तो वो यहाँ आया कैसे? तो मैं उसे अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आया हूँ। जिम्मेदारी? व्हाट नॉनसेंस! ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे आप अपनी जिम्मेदारी कहेंगे? मिस्टर वर्मा, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी मुझे नहीं हुई, गलती हुई है मुझसे कि मैंने अपनी बेटी को ऐसे गलत कॉलेज में भेजा जहाँ आप जैसे गलत लोग पढ़ाते हैं। वर्मा साहब माफ करिए, मगर आप जो है ना वो माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप स्टूडेंट नहीं, आप खुद एक लेडी प्रोफेसर के साथ यहाँ अय्याशियां कर रहे हैं, रंगरलियां मना रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। मिस्टर वर्मा, ना मैंने अय्याशी की है, ना मैंने गुलछर्रे उड़ाए हैं और ना मैंने रंगरलियां मनाई हैं। मैंने उससे इश्क किया है और उसी से शादी की है। बिल्लो इज माई वाइफ, बीवी है वो मेरी। जाइए जाइए सरदार साहब, देख ली मैंने ऐसी बीवियां, ऐसी शादियां, ऐसे हनीमून। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? सोनिया के पास। मगर सोनिया दीदी को तो। क्या वो सोनिया को? भैया सोनिया दीदी के पापा आए थे, उनके हाथ में कुछ लेटर्स और फोटोग्राफ्स थे। लेटर्स और फोटोग्राफ्स? फिर? भैया उन्होंने सोनिया दीदी को बहुत डांटा। सोनिया कहाँ पर है अभी? भैया उन्होंने सोनिया दीदी को रेलवे गेस्ट हाउस में भेज दिया और वो खुद तेजा सर से झगड़ा करने गए हैं। ओह नो! राजू तू मेरे टेंट में इंतजार कर, मैं तेजा सर को मिलकर आता हूँ। चले। टेक केयर भैया। सर क्या बात है सर? मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? उल्लू के पट्टे, बेवकूफ, गलती तूने नहीं की, तूने नहीं की कोई गलती। गलती तो मैंने की जो तुझे यहाँ लेकर आया। गलती मैंने की जो तेरा भरोसा किया। अपने आप को मत मारिए सर, मुझे मार लीजिए। जरूर मारता तुझे, अगर मैं ये ना जानता कि जब बेटे और बाप के जूते का साइज एक हो जाता है तो बाप बेटे पर हाथ नहीं उठाता है। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर चोट मुझे लग रही है तो दर्द तुझे भी हो रहा है ना? चला जा। और आज के बाद उस तरफ आग उठाकर भी देखा ना तो तेरी आंखें निकाल दूंगा। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा। तुम मेरी नजरों से कभी दूर मत हो। अगर तुम मेरी जिंदगी से दूर चले गए तो मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकूंगी। What nonsense! पापा, खाना खाने की बजाय तितली से बात कर रही हो। ये तितली नहीं पापा, मेरी जिंदगी है। एंड व्हाट अबाउट माई जिंदगी यार? मेरी जिंदगी कुछ नहीं, मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशंस कुछ नहीं। कभी ये सोचा कि उस फोटो, उस खत को देखकर मेरा क्या हाल हुआ होगा? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वीरेन वर्मा की बेटी ऐसी घटिया हरकत करेगी, और वो भी एक लोफर के साथ। राजा लोफर नहीं है पापा। व्हाट नॉनसेंस यार! व्हाट नॉनसेंस क्या पापा? आप हर चीज को नॉनसेंस कहते रहते हैं। और आपने जब नॉनसेंस की है वो? मैंने? हाँ आपने। ये तितली की बोतल फेंक कर, मेरी फीलिंग्स को ठुकरा कर। लेकिन तितली की बोतल नहीं टूटी ना पापा, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। राजा बेकसूर है पापा। बेकसूर है? वो कितना बेकसूर है वो तो पैसा देते हुए मालूम होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपसे पैसे लेगा ही नहीं, और जब तक ये गलतफहमी दूर नहीं हो जाती आप उसे पैसे देने की कोशिश ही न करें। और आप भी उससे मिलने की कोशिश न करें। उमंग! कमिंग अंकल। उमंग! आ रहा हूं अंकल, आ रहा हूं। रिलैक्स भी नहीं करने देते। यस अंकल। हाय सोनिया जी। आज से तुम सोनिया की रखवाली करोगे। रखवाली यू मीन सिक्योरिटी अंकल? हाँ, कमरे के बाहर पहरा दोगे। मतलब अपने बेडरूम में न सोके बाहर सोऊंगा? सोने का नहीं है, पहरा देने का है। अगर राजा इधर आ गए तो मैं उसे गोली मार दूंगा। थैंक्स अंकल। अच्छा बाबा, थैंक्स। नो थैंक्स राजू। भैया कुछ तो खा लीजिए। मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? वहां उसने भी कुछ नहीं खाया होगा।
नहीं खाया ना तुमने कुछ सोनिया? तेजा अंकल, अंकल आज भैया ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अब आप ही उन्हें कुछ कहिए ना। सर मैंने उस तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ओ खोतिया, मैंने तेरे को उस तरफ आंख उठाकर देखने के लिए मना किया था, रोटी खाने के लिए थोड़ा ना मना किया था। ले पुत्र, रोटी नहीं खाएगा तो तगड़ा कैसे होगा? तगड़ा नहीं होएगा तो इश्क कैसे करेगा, मोहब्बत कैसे करेगा? सर मैं सोने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ओ पुत्र, तेरे सर ने 10 साल इश्क किया और अभी 15 दिन पहले शादी हुई है, और तू 15 दिन में 10 साल का हिसाब चाहता है? हेलो जी। हेलो जी। मैं क्या, राजा ने खाना खा लिया? आहो जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ भी खा लो, 12 घंटे हो गए, आपने भी कुछ नहीं खाया। तो अभी खा लेते हैं। कर दो सेट टेबल, लगा दो सरसों दा साग और मक्की की रोटी इन सिक्कम। जाओ जी। चलो जी। सर मैंने वो फोटोग्राफ सर खत नहीं भेजे। पुत्र, जो खत नहीं भेजा उसके बारे में जिक्र कर रहा है, और जो खत भेजना चाहिए उसके बारे में नहीं सोच रहा। सर मैं आपका मतलब नहीं समझा। वो मतलब शतलब कुछ नहीं, चुपचाप बैठ के लड़की को खत लिख और उसके पास भेज दे। आगे रब रखा, रब रखा। आई पापा। सोनिया, 1 मिनट बाहर आओ ना। जाओ यहाँ से। सुनो तो। मैंने कहा ना जाओ, पापा जाग रहे हैं। यस पापा। सोनिया, मैं ये चिट्ठी बाहर छोड़ के जा रहा हूँ। इसे पढ़कर तुम्हें सब कुछ ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। ओके? ठीक है, जाओ। सोनिया। आई पापा। जाने मन, क्यों तुम मेरे और 2 लाख रुपए के बीच में दिल को मिटा के दागे तमन्ना दिया मुझे, इश्क तेरी खैर हो ये क्या दिया मुझे। जाने मन, इस देसी घी के वर्क लगे चेहरे को अभी सिर्फ तुमने देखा है। अगर मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिले ना, तो इस चेहरे का पोस्टर जगह जगह सारे सिक्किम वाले देखेंगे। और हाँ, ये 2 लाख रुपए मुझे कल तक मिल जाने चाहिए, वरना हर दिन की देरी का मैं तुमसे 25,000 रुपए लेता रहूंगा। समझे? What nonsense! उस लोफर की ये हिम्मत 2 लाख रुपयों से सेटिस्फाइड नहीं है, 25,000 और मांग रहा है। तुम देख रही हो ना बेटी, उस लोफर ने अपनी क्लास दिखा ही दी ना। मैंने कितनी दफा तुमसे कहा है, ये मिडिल क्लास लोग बड़े खतरनाक होते हैं, जो अपनी उमंगों और एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड ना बेटी? यस पापा। गुड। राजा जो कर रहा है उसमें टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी की झलक आ रही है। वो अमीर बनने के सपने देख रहा है और तुम्हारे जरिए पूरा करना चाहता है उन्हें। एंड आई डोंट लाइक इट। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई। नहीं बेटे,
इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ऐसी गलती तुम्हारी उम्र में हो जाती है, मगर अब इस गलती को हमें सुधारना पड़ेगा। 1 मिनट पापा, मैं अभी आई। चले जाओ मेरी जिंदगी से। सोनिया। जी पापा, अब बताइए मुझे क्या करना है? आहा, that's my baby, उमंग, उमंग। कमिंग अंकल। उमंग, आ रहा हूं अंकल। रिलैक्स भी नहीं करने देते। हाय अंकल। सोनिया जी। हाय उमंग, मुबारक हो। मुबारक क्यों अंकल? क्यों अंकल? इसलिए कि सोनिया तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गई है और बहुत जल्द हम तुम्हारी दोनों की मंगनी करवा देंगे। मगर उससे पहले हम चाहते हैं कि तुम एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। तुम इसे सैर के लिए क्यों नहीं ले जाते? टेक इट आउट फॉर अ ड्राइव। ग्रेट आइडिया अंकल। सोनिया जी, आप मेरी वजह से पूरा सिक्किम भी घूम लीजिएगा। से थैंक्स। से थैंक्स। बेटे थैंक्स कह दो ना। से थैंक्स। थैंक्स। गाड़ी टर्न मत कर, मर जाने दो मुझे। सोनिया जी, मैं मरना नहीं चाहता। मत रोको। सोनिया जी, वो देखिए आपका बॉयफ्रेंड। ब्लैकमेलर, अच्छा हुआ सामने। अब हम तीनों को बचाएंगे। सोनिया जी, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। एंगेजमेंट कैंसिल, शादी कैंसिल। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हम तीनों को मारना चाहती थी। मेरी वजह से तुम बच गए। से थैंक्स। ओ शट अप। शट अप। तुम्हें मेरा खत मिला? हाँ लोफर, मिला। उमंग, गाड़ी रिवर्स करो। अरे सोनिया, सोनिया, अरे सोनिया, सोनिया ये क्या कर रही हो तुम? ये कोई तरीका है? अरे मेरी बात तो सुनो। सोनिया, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है? सोनिया, लोफर, उमंग, मेरी गाड़ी चलाते रहो। सोनिया, सोनिया, तुम इस डिब्बे के चक्कर। अरे मैंने तुम्हें सारी बातें चिट्ठी में तो बताई दी थी ना। पागलों की तरह मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम्हें 2 लाख रुपए चाहिए थे ना?